हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है 9 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का। अ 1 kg मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय अ रोप ऑफ लेंथ 4 मीटर। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप। ठीक है, देखिए यहाँ बोला गया कि 1 kg का मास जो है ना सस्पेंड किया गया सीलिंग से। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हो गया, और यहाँ पर एक 1 kg का मास एक रोप की हेल्प से ऐसे सस्पेंड कर दिया गया है। अब बोल रहा है यहाँ पर कि हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप। अब बोल रहा है कि अब यहाँ पर आप एक मिड पॉइंट पे फोर्स एफ अप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही एफ अप्लाई करेंगे ना, तो ये जो डायग्राम है अब ऐसा बन जाएगा। ठीक है, सो दैट रोप मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल एक्सिस। तो फिर क्या हुआ, जैसे मतलब ये डायग्राम ऐसा बनेगा तो ये रोप वर्टिकल एक्सिस से 45 का एंगल बना लेगा। ठीक है, एज शोन इन द फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, मतलब ये एफ का वैल्यू पूछ रहा है। जी का वैल्यू यहाँ पर 10 लेना है बच्चों। तो अब अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हम लोग, तो फ्री बॉडी डायग्राम से देखिए क्या होगा। यहाँ पर एम जी एक्ट करेगा, तो यहाँ पर एम जी दैट इज 1 g, मतलब 1 g मतलब 1 kg का। ठीक है, इंटू जी का वैल्यू, यहाँ पर एफ हो गया। अब टेंशन जो है ना इधर की तरफ T1 है, तो T1 का कंपोनेंट ब्रेक कीजिए, तो इधर क्या आएगा T1 sin 45। अब ये पूरा सिस्टम तो है इक्विलिब्रियम में, तो पूरा सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब सारे फोर्सेज एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। ये T1 cos 45 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे कोई भी सिस्टम तो मूव कर नहीं रहा, कंप्लीट सिस्टम क्या है, एकदम इक्विलिब्रियम में है ना। लिखा है कि द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, इसका मतलब कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेज आपस में बैलेंस करेंगे। वर्टिकल में नेट फोर्स 0 एंड हॉरिजॉन्टल में भी नेट फोर्स 0, है ना। तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों में नेट फोर्स 0 होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम एफ बी डी, मतलब जो सिस्टम का एफ बी डी है उससे T1 cos 45 इज इक्वल टू 1 g एंड T1 sin 45 इज इक्वल टू एफ, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन का रेशियो ले लेते हैं हम लोग, 2 डिवाइडेड बाई 1 कर देते हैं। ठीक है, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दें तो T1 sin 45 अपॉन T1 sin 45 अपॉन T1 cos 45, तो ये कितना हो जाएगा f बाई 1 g। ठीक है, दैट इज, अब f अपॉन 10 कर देते हैं, क्योंकि 1 तो 1 ही है और 10 g का वैल्यू 10 दिया हुआ अपने को यहाँ पर। ठीक है, और f का वैल्यू पूछ रहा है। तो अब यहाँ से देखिए, ये sin 45 का वैल्यू 1/√2 और इसका भी वैल्यू 1/√2, तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। ठीक है ना, ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू एफ बाई 10, देन f इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो यहाँ से जो f का वैल्यू आएगा, जो f लेना अपने को फोर्स, वो आएगा 10 न्यूटन। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर।